भगवान शिव की कथा कर रही है। देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है। देवराज को नहीं मालूम कि उनकी माता भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती है। आपको भले ज्ञात हो ना हो कि शिव जी को चढ़ाया गया जल हमें कब कब प्राप्त हो। किस किस जगह प्राप्त होता, कहाँ कहाँ मिल जाता। रामायण पढ़ी आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। सुनी है? उसमें एक पात्र है रामायण में, शूर्पणखा, रावण की बहन शूर्पणखा। रामायण के अंदर जितने पात्र हैं, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, सारे पात्र शिव के उपासक। रावण को देख लो, वो भी शिव का उपासक है। मंदोदरी को देखो तो वो भी शंकर का उपासक है, भगवान शिव का उपासक है। दशरथ जी को देखो तो वो भी शंकर के उपासक हैं। राजा जनक जी को देखो तो वो भी शिव जी के उपासक हैं, भगवान शंकर के। जटायु को देखें तो वो भी भगवान शंकर के उपासक हैं। संपाति को देखें तो वो भी भगवान शिव के उपासक हैं। विभीषण को देखो तो वो भी शिव का उपासक है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को देखो तो वो भी शिव के उपासक है। रामायण में जितने पात्र, रामचरितमानस में आपको जितने पात्र मिलेंगे सब शंकर के उपासक। उसी में एक पात्र है शूर्पणखा। कौन थी है? ये देवलोक में रहती थी, जिसका नाम था नयनतारा, अप्सरा थी। और देवलोक की अप्सरा बड़ी बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, बड़ी ज्ञानवान थी, बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वत, जिसका नाम नयनतारा था। भगवान विष्णु स्फाटिक के सुंदर पुखराज के शिवलिंग का पूजन करते थे। लक्ष्मी जी स्वर्ण और हीरे से जड़े हुए शिवलिंग का पूजन करती थी। ब्रह्मा जी सुंदर चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करते थे। ब्रह्माणी पारत के शिवलिंग का पूजन करती है। इंद्र रत्नों से जड़ित शिवलिंग का पूजन करते हैं। एक बार नयनतारा देवलोक की अप्सरा भ्रमण करती करती भगवान नारायण के बैकुंठ में चली गई। आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुनी, परंतु अपने 40 गांव में कथा हो रही तो उन्होंने कहा चलो सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो देख के तो आए जरा कि कथा कैसी चल रही है। देख आए, पहुंच जाएं, वहां तक पहुंचे तो वहां तक देखें तो चलकर कि आखिर कथा क्या है,
क्यों इतने सारे लोग कथा में आते हैं, लाखों भक्त यहाँ कथा में पहुंचते हैं, आखिर शिव पुराण में है क्या? कई लोगों के मन में एक प्रश्न हो जाता है कि आखिर देखकर तो आए, आखिर शिव पुराण में ऐसा है क्या? भगवान मालिक, आखिर शिव महापुराण में ऐसा है क्या? देखिए तो नयनतारा अप्सरा है और उसके मन में यह प्रसंग जाग गया कि मैं एक बार बैकुंठ का दर्शन कर कर आऊं। बैकुंठ पहुंच गई। इंद्रलोक, इंद्रदेव के सामने नृत्य करने वाली अप्सरा आज बैकुंठ में पहुंची तो लक्ष्मी जी उस समय पूजन में लगी हुई थी। बहुत सावधानी से कथा में ध्यान देना। भूलवश भी जा रहे थे कहीं और भूलवश भी अगर शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंच जाता है तो उसका फल क्या? भूलवश, अचानक। और एक पत्र भी है उसका, देखिए। मेरा नाम सुनीता अभय चंद्र चंद्रात्रय, मैं पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। पांचोरा, ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएगा। आप ही हैं? हाँ, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हिलाइए हाथ, वापिस हाथ हिलाओ। मैं सुनीता अभय चंद्रात्रे, मैं तहसील पांचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 40 साल से सोरायसिस की बीमारी थी। सोरायसिस की बीमारी में शरीर में से खाल निकलती जाती है और वो बीमारी कभी समाप्त नहीं होती। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी अंतिम सांस तक रहेगी। फिर मैंने दवाई सब बंद कर दी। एक बार अचानक शंकर भगवान की कथा टीवी के माध्यम से आपको सुनने का मौका मिला। अब अचानक शिव पुराण सुनना, अचानक शिव पंडाल तक पहुंच जाना, अचानक शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसका फल क्या? टीवी चलाते चलाते आपकी कथा आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दवाई सब बंद कर दी। आप कहते हो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बस उसी वचन को मैंने याद करा और मैं भी शंकर जी को जल चढ़ाने लगी। जल चढ़ाकर पीने लगी। थोड़ा सा जल नंदी के पास बैठ जाती और अपने पूरे शरीर पर लगाती रहती, क्योंकि मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा थी। पूरे शरीर में से सोरायसिस फुकड़ी ही फुकड़ी पूरे शरीर की खाल निकलती थी। किसी से बात करना, बोलना, मिलना भी अच्छा नहीं लगता था। लोग मेरे पास में आना पसंद नहीं करे, बैठना पसंद नहीं करे। गुरुदेव नंदी के पास बैठकर शंकर जी से आपका मंत्र का उच्चारण करती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दवाई के रूप में पानी को लगा लेती थी, दवाई पूरी छोड़ दी थी। 40 साल से मुझे ये बीमारी थी और मैं बाबा के चरणों में बैठकर आज मैं इस भूमि को नमन करती हूँ कि मेरे बाबा ने केवल जल के माध्यम से और एक बेलपत्री के माध्यम से मेरी पूरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त कर दी और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक बार हाथ हिलाइएगा वापिस। आप ठीक हो बाबू? पूर्ण तरह से आराम? हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं।